नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिसिनल यूज़। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मेडिसिन्स में क्या यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, तो इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि एंटीबायोटिक्स में किस तरीके से हेल्पफुल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एंटीबायोटिक्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। और दूसरा है वैक्सीन्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। तो दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, एंटीबायोटिक्स का भी और वैक्सीन्स का भी। अब सबसे पहले हम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। जितने भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बनते हैं, जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं एंटीबायोटिक्स, वो कहाँ से बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनका सोर्स होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं ये सारे एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स होते क्या है? द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। वो मेडिसिन्स जो किल करते हैं, मारते हैं या स्टॉप करते हैं ग्रोथ किसकी? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, मतलब जो बीमारी फैलाते हैं, पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, उनको रोकता है ग्रोथ करने से, बढ़ने से, और किल करता है कौन? मेडिसिन्स, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं, जो डिजीज़ फैलाते हैं, उनको बढ़ने से रोकता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है या फिर किल करता है, उसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं? ये प्रोड्यूस हुए हैं बैक्टीरिया से और फंगाई से। बैक्टीरिया और फंगाई क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होता है। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स, अब कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीन नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये जितने भी फीवर ये सब जो होता है उनकी दवाइयों के नाम है, एंटीबायोटिक्स के नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स वाज पेनिसिलिन। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया था वो था पेनिसिलिन। ये पता होना चाहिए। फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रिपेयर्ड बाय अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। कहाँ से प्रिपेयर हुआ ये पेनिसिलिन? ये प्रिपेयर हुआ था फंगस से। फंगाई हमने पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये फंगस से बनाया गया था और उस फंगस का नाम क्या कहा गया था? पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रिपेयर किया गया था। और इसको डिस्कवर किसने किया? सबसे पहले इसने पेनिसिलिन का जो डिस्कवरी की थी इसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये एक साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था। लास्ट पॉइंट है एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिजीजेस। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्लांट डिजीजेस में भी हेल्पफुल होते हैं, कंट्रोल करते हैं प्लांट डिजीजेस को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने फर्स्ट डिस्कस किए, किसके? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो एक बार हम बुक से रीड कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को, ठीक है, देन यू विल बी क्लियर। मेडिसिनल यूज, सम ऑफ द मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। पहला हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार होते हैं, द डॉक्टर गिव्स अस सम एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस। तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स, टैबलेट में, कैप्सूल्स या इंजेक्शंस की तरह, ठीक है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? अब ये एंटीबायोटिक्स है क्या? हाउ आर दे प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं? द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई। वो मेडिसिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई।
विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किल करते हैं या ग्रोथ को स्टॉप करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डिजीज करते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनको किल करते हैं या स्टॉप करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। द सोर्स ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स आर, अब इनके जो सोर्स हैं, मतलब कहाँ से ये बनता है एंटीबायोटिक, वो क्या है, आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सोर्स कहाँ से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। आज के टाइम में बैक्टीरिया और फंगाई की हेल्प से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स के नाम है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी डिस्कवर्ड वॉज पेनिसिलिन, जैसे मैं हम डिस्कस कर चुके हैं। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, प्रिपेयर किया गया था एक फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक को मिक्स किया जाता है लाइफ स्टॉक, मतलब जो पोल्ट्री में जो एनिमल्स खाते हैं उनके साथ मिक्स किया जाता है एंटीबायोटिक्स को उनके खाने में, जिससे कि चेक किया जाता है किसको, माइक्रो जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं एनिमल्स के अंदर उसको चेक करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस, मतलब हमने देखा इसमें कि जो एंटीबायोटिक्स होता है वो हमारे लिए भी मेडिसिन है, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी है एंटीबायोटिक्स, और प्लांट्स डिजीजेस से भी कंट्रोल करते हैं। अब ये बॉक्स में आपको डू यू नो पूछा हुआ है, आपको पता है। In 1929, Sir Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing streptococci bacteria in his laboratories. 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्क कर रहे थे अपनी किसी रिसर्च पे, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, कि एक बीमारी थी जो कि किसकी वजह से हुई थी, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से। वो अपने लैब में रिसर्च कर रहे थे। Suddenly he found the spores of a little green mold fungi called Penicillium notatum in one of his culture plates. He observed that the presence of green mold not only prevented the growth of bacteria but also killed many of these diseases causing bacteria. अचानक से उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पर उन्होंने वो डिजीज कॉजिंग रखा हुआ था, जो भी मटेरियल था जिसमें डिजीज थी, बीमारी थी जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से थी, वहाँ पर एक छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे थे, उनको स्पोर्स दिखाई दे रहे थे, जो कि छोटे छोटे ग्रीन माउल्ड, मतलब एक शेप बन रखी थी। माउल्ड मतलब एक किसी चीज में ढला हुआ था शेप में, जो कि फंगाई जैसा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। इसकी तरीके से कुछ दिख रहा था उनको। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उनको प्रेजेंस दिख रही थी इस चीज की, ग्रीन माउल्ड की प्रेजेंस दिख रही थी, वो क्या कर रही थी, वो प्रिवेंट कर रही थी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया डिजीज थी वहां पर उसको बचा रही थी, उसकी ग्रोथ को बचा रही थी। कौन, फंगाई बचा रहा था उस बैक्टीरिया का ग्रोथ होने से, और साथ ही वो किल भी कर रहा था जो डिजीज हो रखी थी बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वो किल भी कर रहा है और क्या कर रहा है, प्रिवेंट भी कर रहा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का। फ्रॉम दिस माउल्ड पेनिसिलिन ड्रग वॉज प्रिपेयर्ड, और इसी वजह से पेनिसिलिन ड्रग को बनाया गया, प्रिपेयर किया गया। इन दिस वे सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, इसी तरीके से उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया, जो कि इफेक्टिव रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स।